जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आपका स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है ये हम में से हर किसी से जो है वो रिलेट होगा, क्योंकि आपने अक्सर ये कहते सुना होगा लोगों को कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि हमने सुना है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन इस दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है। कभी आपने अपने लिए भी ऐसा भगवान के आगे शिकायत दर्ज कराई होगी। तो आज का हमारा ये वीडियो है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसमें हम बात करेंगे इसके स्पिरिचुअल रीजन के, इसमें बात करेंगे साइकोलॉजिकल रीजन के, इसमें बात करेंगे कि इसका असली सार क्या है, असली संदेश क्या है और क्या बुराई छोड़ देनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स पे हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पुराने हैं तो भाई आपका अपना चैनल है, आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो अपने ही चैनल को लाइक तो बनता है। और अगर कभी आप में से भी किसी ने ये फील किया हो ना कि आपने तो सामने वाले के साथ अच्छाई की थी, सामने वाले का भला चाहा था, लेकिन आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया या आपको बदले में बुराई ही मिली, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा और जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सवाल अक्सर लोगों को कहते सुना देखा होगा, या हम में से भी कुछ लोगों ने कभी कभी अपनी लाइफ में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बोला होगा कि हे भगवान, ये कैसा न्याय है आपका, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इतना भला आदमी था वो, या मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया, इतना सबका भला चाहा, और उसके बाद मैं ही सबसे ज्यादा लोगों की आंखों में खटकता हूँ। और जो बुरे लोग हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो बुरे लोग हैं वो पूरा लग्जरी में जीते हैं, बहुत लेविशली खर्च करते हैं, उन पे उतनी बीमारियां भी नहीं आती हैं, उनके घर में मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। जो दूसरे का पैसा मार के बैठा है, जो बेईमानी कर रहा है, क्रिमिनल्स को तो अलग कर ही दीजिए, लेकिन जो नॉन क्रिमिनल है लेकिन वो गलत तरीके से पैसा अर्न कर रहे हैं, या किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया है, या झूठ फरेब के सहारे आगे बढ़े हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाकर आगे बढ़े हैं, वो लोग फल फूल रहे होते हैं। और जो बेचारा रोज पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर जा रहा है, किसी भी अपने पास नहीं है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ में देखा तो अपने में से ही जो बचा कुचा है वो दोनों जगह बांट लिया। ऐसा व्यक्ति, उसके घर में हेल्थ इश्यूज भी कई बार देखने के लिए मिलते हैं, उसको धोखा भी मिलता है, उसको गलत भी समझा जाता है, उसके यहाँ रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, उनके कई बार बच्चे भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फाइनेंशियल वो क्राइसिस झेल रहे होते हैं। तो ये वाला सवाल बहुत कॉमन है, जो मुझे लगता है आप में से हर किसी ने सुना ही होगा किसी और के मुंह से, या कभी आपने भी भगवान के सामने बैठकर ये शिकायत की होगी। तो अब इसका जो है वो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन तो है ही, जो भागवत गीता में भी मिलता है, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इसका। अब लेकिन सवाल ये है कि अच्छे लोग हैं कौन। अपनी नजर में हर कोई अच्छा है, हर कोई अपनी नजर में अच्छा है, कि हम तो अच्छे हैं और उसने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन एक्चुअली अच्छे लोगों की परिभाषा क्या है? अच्छे लोगों की परिभाषा केवल वो नहीं जो आपके साथ बहुत हंस के मिल रहे हैं, आपसे बहुत मीठा बोल रहे हैं, या थोड़ा बहुत आपने कुछ हल्की फुल्की हेल्प मांगी तो उन्होंने कर दी। केवल ये परिभाषा नहीं है। अच्छे लोग वो हैं जो दिल के साफ हैं, वो अगर जो भी है वो आपके सामने बोल देंगे, वो सच बोलते हैं, वो आपके सामने जैसे हैं आपके पीछे भी वही होंगे। दूसरे अच्छे लोग वो होते हैं जो बड़े से बड़ी चीज के बाद भी फॉरगिविंग होते हैं, वो जो है लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, किसी बात को लेकर बैठे नहीं रहते। जो फॉरगिविंग होते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं जो कि किसी के दर्द को देखकर उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं, जबकि वो दर्द आप ही का है, किसी के परिवार में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है, उसका भी सुनकर उनको तकलीफ पहुंचती है, उनको दुख पहुंचता है। अच्छे लोग वो होते हैं जो अपनी सामर्थ्य ना होते हुए भी अपने हिस्से में से, अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो वो आपके लिए जो है वो
हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो अगर पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पता लगा कि आपके घर में कोई तकलीफ चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो वो अपनी पूजा में बैठे हुए आपका भी ध्यान करते हुए ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, उसका जो कष्ट है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। इसमें उन्हें कुछ मिला नहीं, लेकिन उनका दिल ऐसा होता है कि वो सबके दुख में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। ये हुई अच्छे लोगों की बात। अब सवाल ये है कि अच्छे लोग जो है वो उनके साथ मतलब वो तो सबके लिए करते रहे और उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको नहीं मिलता है सहारा। तो पहला ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न है दुनिया का जो सिस्टम है, हमारी जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ ये एक प्रेशर के समान है ये दुनिया। और यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है और ये शुरू से होता है। घर में अगर 2 बच्चे हैं तो उन बच्चों में भी पेरेंट के, जबकि पेरेंट उनके मतलब वेल विशर ही होते हैं अपने बच्चे के, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो जितना सॉफ्ट होता है, जो जितना एडजस्टिंग होता है, उस पर उतना ही थोपते चले जाते हैं कि ये तो कर लेगा, अरे ये कुछ नहीं बोलेगा, इसको बोल दो ना ये कर देगा, ये इस कर लेगा, इसकी परेशान मत हो, इसको दे दो, अरे नहीं नहीं उससे नहीं होगा, वो तो केयरलेस है, ये रिस्पॉन्सिबल है, इसे दे दो। तो वो रिस्पॉन्सिबल है, सिंसियर है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर होना उसके लिए कहीं वो नेगेटिव भी हो रहा है, बिकॉज वो ओवर बर्डन होता जा रहा है, उससे ओवर एक्सपेक्टेशन होती जा रही है। और वहीं जो बच्चा केयरलेस है, सिंसियर नहीं है, चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठाता नहीं है, उसको पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं, नहीं ये काम खराब कर देगा, इसे नहीं, इसे छोड़ दो। वो ज़िम्मेदारियों से उसे वो मुक्ति मिलती रहती है, वो बचता रहता है। क्लास में भी यही होता है, जो सबसे सिंसियर बच्चा होता है उसी को और ज़्यादा काम दिया जाता है। फिर ऑफ़िस में भी यही चीज़ होती है कि जो अपना काम जल्दी कर लेता है, बहुत अच्छे से कम गलतियों के साथ काम पूरा करता है, उसी को और थोप दिया जाता है कि अरे यार उसे देंगे ना वो 3 दिन लगाएगा, इसको दे दो ये 1 दिन में कर देगा और बिना चेक किए हम आगे भी फाइल बढ़ा सकते हैं। तो ये दुनिया का एक तो रूल है कि जो जितना एडजस्टिंग है, जितना सपोर्टिव है या जितना सॉफ्ट है, कोमल है, उस पे उतना ही दुनिया प्रेशर डालती रहती है। तो एक तो ये कारण हुआ अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कि ये दुनिया की ही एक मतलब मानसिक स्थिति ऐसी है कि जो कर रहा है उसी के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डालते जाइए। अब आ जाते हैं इसके हम स्पिरिचुअल कारण पे। तो स्पिरिचुअल कारण में एक कारण तो ये है कि ये सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कई बार ऐसे लोगों की कार्मिक क्लीनिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है। जो हमने पहले कार्मिक रिश्ते पढ़े थे, वीडियो मैंने डाले थे, या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने वीडियो में की है। तो ये बेसिकली जो अच्छे लोग इस जन्म में आपको जो अच्छे लग रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं या जो सबके साथ खड़े हो रहे हैं, वो ओल्ड सोल्स होती हैं। अब ओल्ड सोल्स क्या हैं? ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन अभी कट शॉर्ट में आपको बता दूँ, ओल्ड सोल्स वो होती है जो पीछे कई जन्म लेके अभी आई होती है। तो उनके अनुभव बहुत होते हैं और उनके पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक डेट होते हैं जो इन्हें उन्हें इस लाइफ में क्लियर करने होते हैं। इस लाइफ में कहते हैं ना कि पिछले जन्म का कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। तो पिछले पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स लेने होते हैं, पास्ट लाइफ के कुछ डेट हैं जो इस लाइफ में वो चुकाने आते हैं। तो एक तो उनकी कार्मिक क्लियरिंग हो रही होती है। अब कार्मिक क्लियरिंग क्या है कि जो हमने पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया किसी के साथ, या हम कोई अपने सेल्फ वर्थ का लेसन लेना भूल गए, या हम अपनी इंडिपेंडेंस का लेसन लेना भूल गए, तो वो इस लाइफ में हमें उस तरीके से दिया जाएगा। तो उसके लिए हमारे ऊपर इस जन्म के हमारे खराब कर्म नहीं है, वो जो हमें तकलीफ आ रही है वो पास्ट लाइफ से आ रही है। दूसरा एक फैक्टर ये है कि और यही कारण है कि ऐसे लोगों इस तरीके के कई लोग आप देखेंगे या आपने महसूस किया होगा कि बार-बार बिना किसी कारण आपको बिट्रेयल झेलना पड़ता है, आपको जो है रिजेक्शन झेलना पड़ता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में, या आपको बिना आपकी गलती के भी सज़ा मिल रही होती है। तो ये आपका कार्मिक क्लियरिंग वाला फेज़ हो सकता है, एक तो ऐसे लोगों का। दूसरा प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि उनसे जब एक बार किसी ने पूछा कि क्यों जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उनको इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं?
तो इसका एक फैक्टर ये भी है कि जब हम पास्ट लाइफ में हम कर्म करके आए, खराब कर्म जैसे भी कर्म थे, इस लाइफ में हमने प्रभु की शरण ले ली, ईश्वर की शरण में चले गए, स्पिरिचुअल हो गए और हम भगवान के आगे दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अब जानते बूझते हम किसी के साथ गलत नहीं करते, क्योंकि जो स्पिरिचुअल आदमी सच में स्पिरिचुअल होगा, मैं कर्मकांडी होने की बात नहीं कर रही, जो सच में स्पिरिचुअल होगा, वो अगर उसे लगेगा कि इससे ये सामने वाला हर्ट हो सकता है, तो वो काम नहीं करता है, कोशिश करता है कि मैं अपने कर्मा, क्योंकि वो कर्म में बिलीव करने लगते हैं, तो वो ऐसे कोई काम नहीं करते जो कि उन्हें लगे कि उनके कर्म इससे खराब हो जाएंगे, कर्म खराब होंगे, राइट। तो अब क्या है, जब वो भगवान की शरण में चले गए, तो भगवान से वो रोज हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करने की, आशीष देने की, तो ईश्वर अन्याय तो करेंगे नहीं। जो हमने पिछले पास्ट लाइफ में किया है, ऐसा तो नहीं है कि अब हम भगवान के फेवरेट हो गए तो भगवान कहेंगे यार इसकी सजा कम कर दो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान तो हमारे कर्मों पे न्याय करते हैं। उनका कोई कितना भी चहेता हो, आप सोचिए कि अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भांजे थे, क्या वो बचा नहीं सकते थे अभिमन्यु को? लेकिन जो उनकी नियति में था, वो उनकी मामा के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने अब अभिमन्यु पर बीता, अभिमन्यु ने झेला, भगवान कृष्ण की बहन ने झेला। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि ये तो हो नहीं सकता कि मैं भगवान की शरण में चली गई तो भगवान कहेंगे कि पास्ट लाइफ में इतने बुरे कर्म करके आई है, लेकिन अब मेरी शरण में है, अब छोड़ो इसकी ना सजा 50% तक खत्म कर दो। नहीं, भगवान ये करेंगे कि मेरी अगर आयु 80 साल है, 70 साल है और मैं अपने पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में 70 साल के पीरियड में भोगती, तो मेरे पूरे 70 साल जब तक मैं जिंदा रहती, मैं त्रस्त रहती, परेशान रहती। ईश्वर ये करेंगे कि मेरे जो कर्म है, उनकी जो सजा है, मतलब मेरे जो कर्म काटने का जो प्रोसीजर है, वो जल्दी-जल्दी खत्म कर देंगे। मतलब मे बी शायद मेरी 30 इयर्स की एज तक, 40 इयर्स की एज तक, 50 इयर्स के होने तक मेरे कर्म कट जाएँगे। एटलीस्ट आगे के 20 साल, 25 साल में सुकून से, शांति से बिता लूँगी। मतलब मेरे बच्चे अच्छे सर्वाइव कर जाएँगे, मेरे पास सब कुछ होगा, संतोष आ जाएगा, संतुष्टि होगी। तो एक ये फैक्टर है कि जो लोग ज़्यादा पूजा-पाठ, लोग अक्सर कहते हैं जो लोग ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, उन पे ज़्यादा परेशानी आती है। एक्चुअली वो पूजा-पाठ की वज़ह से परेशानी नहीं आती, वो उनके कर्म ईश्वर जल्दी-जल्दी काट रहा होता है कि तुम जल्दी-जल्दी अपना जो है ना, मतलब एक तरीके से जैसे आप जेल में सुनिए कि अगर 3 या 4 मामलों में सज़ा हुई है, तो होता है ना कि चारों सज़ा पैरेलल चलेंगी। तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली सज़ा है, उसका टाइम पीरियड काउंट होता है कि अगर आपको 10 साल की कैद हुई है और इसमें 2 साल की भी कैद है, 3 साल की भी कैद है, तो मैक्सिमम 10 साल की कैद आपको होगी। वही सिस्टम यहाँ भगवान जी भी चलाते हैं कि आपकी बहुत सारे कर्मों की सज़ा ना पैरेलली चल रही होती है। तो ऐसे लोगों का फाइनेंस भी हिले हुए होते हैं, रिलेशनशिप भी हिली हुई होती है, सेल्फ वर्थ भी हिली हुई होती है, मेंटल पीस भी हिली हुई होती है। तो सारे कर्मों की जो सज़ा है वो पैरेलली चल रही होती है। और अगर आप भगवान की शरण ना छोड़ें, तो ये कर्म जब कट जाएँगे, तो आपकी लाइफ एकदम जो है एफर्टलेसली आपकी स्मूथ हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद हैरान होंगे कि ये सब क्या मिरेकल हो रहे हैं मेरे साथ। इतनी मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी लाइफ कभी ठीक होगी और अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स थे ही नहीं। तो ये एक चीज़ है। एक स्पिरिचुअल जो है वो बात हम एक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच का एक संवाद है, उस कहानी के ज़रिए भी हम समझ सकते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि यही सवाल किया कि प्रभु अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्यों जो लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके लाइफ में इतनी सारी परीक्षाएँ होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम इस दुनिया में वो देखते हैं जो होता हुआ दिख रहा होता है और ऐसा नहीं है, जो है उसके पीछे भी कुछ है, परत के पीछे भी परत है। तो हम वही देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, परोक्ष हम एहसास ही नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक शहर था, वहाँ 2 लोग रहते थे, मतलब 2 व्यक्ति थे और उनमें एक बहुत ही धार्मिक था। आंधी, तूफान, बारिश जो आ जाए, वो मंदिर जाना नहीं छोड़ता था। मंदिर जाता था, वहाँ बैठता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था और अपना जितना भी उसके पास थोड़ा बहुत था, उसमें वो संतुष्ट रहता था। और वहीं पे एक और व्यक्ति था उसी के मतलब एरिया जहाँ वो रहता था, उसी क्षेत्र में एक और व्यक्ति रहता था,
जो कि केवल चोरी और चकारी, चोरी डकैती और गलत रास्तों से ही पैसे कमाता था और मंदिर जाता था वो भी, लेकिन मंदिर वो चोरी या प्रसाद इसके लालच में जाता था। वो कभी भी भगवान के दर पे नहीं गया, अंदर जाके उसने पूजा अर्चना दर्शन कभी नहीं किए, मंदिर के बाहर से कभी चप्पल चुरा ली, कभी जो है पॉकेट मारी कर ली, कभी कुछ ऐसा कर लिया, इस तरीके की चीजें, मतलब चोरी चकारी ही वहां पे वो करता था। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज आंधी तूफान आया और मंदिर लगभग खाली था। तो उस व्यक्ति ने, जो चोरी करता था, उसने ये डिसाइड किया कि मैं आज मंदिर में बहुत केवल पुजारी जी होंगे, मैं मौका देख के वहां से जो भी दान का पैसा है और जो भी वहां पे धन है वो मैं आज चोरी कर लूंगा। वो गया और किसी तरह पंडित जी को इधर उधर उलझा के उसने वहां से सारा सामान समेटा और वो निकल गया। अब वो निकला और वो बड़ा खुश-खुश जाने लगा, लेकिन वो जो दूसरा जो भक्त था, वो तो बारिश आए, तूफान आए, वो मंदिर जाना नहीं छोड़ता था। वो जब बारिश थोड़ी कम हुई, तो वो मंदिर गया। मंदिर गया, तब तक पुजारी जी मतलब वो दर्शन कर ही रहा था, तभी तक पुजारी जी आए और पुजारी जी ने देखा कि अरे! यहाँ का तो सारा दान पात्र और ये सब खाली है, और उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि आज तो मंदिर में यही व्यक्ति अभी था और इससे पहले तक तो मैंने देखा था सब कुछ ठीक था, तो इसीलिए धन चुराया है। उसने पंडित जी ने उस व्यक्ति को पकड़कर और भीड़ इकट्ठा कर ली और उसको जो है, उसके साथ लोगों ने मार पिटाई शुरू कर दी। वो कहता रहा कि मैंने तो कुछ नहीं चोरी किया, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं रोज आता हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसको जो है वो थोड़े दिन के लिए कैद में डाल दिया। अब वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, जब वो वापस आया जेल से, तो उसने आके अपने घर से सारे जो भगवान की मूर्तियाँ थी उनको बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि मैंने सारा जीवन आपको समर्पित किया और आपने मेरे ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया। और ये कह के वो जब मूर्तियाँ निकाल के आ रहा था, तो तभी वहाँ से एक कार मतलब एक गाड़ी आ रही थी और उसका जो है उससे दुर्घटना हुई, उसे थोड़ी चोट लगी। यहाँ तक बात हुई, उसके बाद उसने सामने से वो व्यक्ति भी आ रहा था जिसने चोरी की थी और वो बड़ा खुश-खुश था कि इस बार मंदिर में ऐसा हाथ साफ किया है कि मेरा आराम से महीना, 2 महीना आराम से कट जाएगा। तो उसको समझ में आ गया कि चोरी इसने की है और सज़ा मुझे मिली है। ये बात हुई, वो दोनों जब उनकी आयु पूरी हुई, दोनों जब मरकर और यमराज के सामने पहुँचे, तो उस व्यक्ति ने, जो भक्त था, उसने यमराज के सामने बहुत अफ़सोस जताते हुए कहा कि मुझे इस बात का, आपके न्याय पे अफ़सोस है, मुझे प्रभु के न्याय पे अफ़सोस है कि मैं तो सारा जीवन भक्ति करता रहा और मुझे इस तरीके से कलंकित किया गया, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, उन्हीं के दर में मेरे को कलंकित किया गया। और ये व्यक्ति जो चोरी करता रहा, जिसने मंदिर में चोरी की, उसके हाथ में इतनी बड़ी पोटली थी और वो बैठ के उसने खाया इतने दिन, और मैं जो है, मुझे चोट भी लगी, मुझे वहाँ से निकलते हुए चोट भी लगी, तो मुझे क्या मिला भक्ति करके? तो यमराज ने कहा कि यही परेशानी है कि हम लोग वो देखते हैं जो हमें सामने दिख रहा है। तुम्हारे उस दिन मृत्यु का योग था, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन दुर्घटना हुई, लेकिन तुमने प्रभु की भक्ति की थी, तो तुम्हारा वो जो कर्म था, वो कटा और तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुम्हारी आयु बच गई और तुमने फिर बाद में अपने परिवार का भरण-पोषण किया, परिवार को पाला और परिवार की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया। और ये व्यक्ति ये कुंडली में राजयोग लेके पैदा हुआ था, लेकिन शुरू से गलत रास्ते पर था, तो इसका राजयोग केवल एक पोटली धन में सिमट कर रह गया और ये सारी जीवन इसी में रखता रहा कि मैं कहाँ से पैसा, कहाँ चोरी करने जाऊँ, छुपता रहा, मुँह छुपाता रहा। तो तुम्हें जो लग रहा था कि तुम्हारी वो ईश्वर तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, दरअसल वो न्याय था ईश्वर का, तुम्हारी भक्ति का फल उन्होंने दिया, तुम्हारे भक्ति अच्छे कर्मों का उन्होंने परिणाम तुमको दिया है। तो यही चीज़ होती है कि हमें बहुत बार जो चीज़ दिख रही होती है, वो उससे कहीं ऊपर ईश्वर ने कुछ सोच रखा होता है हमारे लिए। तो ये स्पिरिचुअल कारण हो गया। अब आता है साइकोलॉजिकल कारण। साइकोलॉजिकल कारण क्या है कि अच्छे जो लोग होते हैं ना, वो ना कहना नहीं जानते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि अगर लाइफ को पीसफुली जीना है, तो ना कहना सीखना होगा, ना कहिए। ठीक है, जो आप काम कर सकते हैं करिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे मत करिए, अपने नुकसान को करके दूसरे का भला मत करिए। तो ऐसे लोग ना नहीं कह पाते हैं, इसीलिए वो काम से लादे जाते हैं, इसीलिए उनके प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा हथिया लिया जाता है और उनके साथ इनजस्टिस होती रहती है। उन्हें जितना वो झुकते जाते हैं, दुनिया उन्हें झुकाती जाती है, वो ना नहीं कह पाते हैं।
और यही वजह है कि उनके साथ बुरा होता रहता है। दूसरा है कि ऐसे लोग सारी दुनिया की फिक्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और हमेशा गिल्ट में जीते हैं। इनको लगता है कि सबको बचाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, वो उसके साथ गलत हुआ, मैं बचा सकती थी, बचा सकता था मैं, और उस गिल्ट में वो चले जाते हैं। शादी टूट रही है तो इस बात का गिल्ट होता है कि मैंने कोशिश नहीं की। बच्चा अगर सही गलत रास्ते पे चला गया है तो ये गिल्ट होता है कि भाई हमने बच्चे को सही से नहीं पाला। या किसी के साथ किसी की नौकरी अगर चली गई है तो लगता है कि अरे हमने उसको थोड़ा उसका काम में थोड़ी हेल्प कर दी होती तो बेचारे की नौकरी बच जाती, अब कैसे करेगा। ये जो गिल्ट वाला एक है, अच्छे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि वो गिल्ट में जीते हैं और वो गिल्ट की वजह से ही वो काम करते जाते हैं जो उनके लिए नहीं है, उन्हें नहीं करना था, पर वो भलाई के चक्कर में, उस गिल्ट के चक्कर में वो लोगों का भला करते चले जाते हैं, जो कि वो अननोटिस्ड ही रह जाते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती है। और इतना झुकते-झुकते उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो एक सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट तब देगी जब आप खुद का सम्मान करना सीखेंगे। अब सवाल उठता है कि तो क्या अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ देनी चाहिए। अच्छाई करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारे बिना। अगर कहीं पे कोई आप जो काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ अच्छाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, क्या किस तरीके से हम मना करें? ना कहना, ठीक है, आप हमेशा तो ना नहीं कह रहे ना, लेकिन खुलकर ना कहिए। हर चीज़ को सिर झुका के एक्सेप्ट करेंगे तो आपको झुकाते ही जाएँगे लोग। आप एक दिन बिल्कुल गर्त में होंगे और उसके बाद भी लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि हमने इसके साथ गलत किया है, ठीक है? तो आप हेल्प करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पे मत करिए, बाउंड्रीज़ सेट कीजिए, इसके आगे नहीं। इसके आगे अब अपना आप खुद देख लो, यहाँ तक मैंने आपको हेल्प कर दी, अब इसके आगे नहीं। अपने घर की शांति भंग करके किसी को हेल्प मत करिए। अपनी शरीर आपका जितना साथ दे रहा है, उतना ही आप लोगों को हेल्प करिए और उसके आगे जाएँगे तो आप शारीरिक तौर पे परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे और आपकी खुद की शांति भंग होगी और आप परेशान ही रहेंगे। तो अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन अत्यधिक अच्छा होना डेफ़िनेटली बुरा है। तो पहले मैं कहते भी है ना, अगर हम खुश होंगे, मैं खुद खुश होंगी, तब मैं अपने आस-पास के लोगों को खुशी दे पाऊँगी। और मैं ही फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं ही गुस्से में हूँ, तो मेरे आस-पास के लोग भी, मैं उनसे चिड़चिड़ा के बात करूँगी और एनवायरनमेंट खराब होगा। तो पहली शुरुआत खुद से होती है, पहले खुद की मदद कीजिए, पहले खुद के बारे में सोचिए, उसके बाद जब आप अ, खुश होंगे, आप सफल होंगे, तब आप दूसरों के साथ अच्छाई कर पाएँगे। तो बाउंड्रीज़ सेट करना आपको ज़रूरी है। तो अब इस आज के वीडियो का सार यही है कि अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बुरा हो रहा है, तो उससे आप परेशान मत होइए, घबराइए, मतलब परेशान तो होंगे, लेकिन ईश्वर को ये मत कहिएगा कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के कुछ पिछले जन्म के कर्म ईश्वर जल्दी-जल्दी काट रहे हों। या उनकी जो सोल है, क्योंकि हम कई जन्म से आते हैं और हमारी सोल का हर जन्म में इवोल्यूशन होता जाता है, होना चाहिए। अगर इंसान नहीं सुधरता है तो फिर वो ये जन्म वाला चक्र कभी भी खत्म नहीं होता है। तो वो इवोल्यूशन होना चाहिए। तो वो सोल की ग्रोथ कैसे होगी कि जब आप ज़्यादा कष्ट में होंगे, ज़्यादा परीक्षाएँ होंगी, तभी तो आप जो है ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम पास कर पाएँगे। तो ये एक परीक्षा का भी दौर होता है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर हम इससे भागेंगे तो हम परीक्षा, सोचिए अगर आज मतलब यूटीज़, यूनिट टेस्ट आसान होते हैं, हाफ ईयरलीज़ उससे मुश्किल होते हैं, फाइनल्स उससे मुश्किल होते हैं और उससे ज़्यादा सबसे मुश्किल होता है बोर्ड। अगर बोर्ड से ही हम भागे होते तो आज हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हो पाते। तो इसलिए अगर हमें अपनी सोल का इवोल्यूशन करना है, अगर हम तकलीफ में हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि वो ब्रह्मांड, वो ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे कर्म तो काट ही रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में पार होके ही हमारी सोल, हमारी जो ये आत्मा है, वो अगले स्तर पर प्रगति कर पाएगी, अगले स्तर पर पहुँचेगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप श्री राम, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम।